नमस्कार जी। नाड़ी ज्ञान सीखने के लिए त्रिदोष का ज्ञान होना जरूरी है। वात पित्त कफ का ज्ञान होने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना जरूरी है। रोगों का ज्ञान होना जरूरी है, उनका निदान, लक्षण और उनका ज्ञान होना जरूरी है। और इससे पहले मन का सच्चा सात्विक होना, भगवान में निष्ठा, अपने इष्ट देव निष्ठा होनी जरूरी है। कुचेल कर्कश स्वयमागत पंचेता वैद्याना पूजनते, ठीक है, मध्य पे और स्वयमागत। वैद्य को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नाड़ी का ज्ञान तभी होगा जब उसको रोगों के बारे में जानकारी हो। पहले रोगों के बारे में पढ़े, फिर उनका मनन करे, फिर दोषों के बारे में जाने, वात पित्त कफ के बारे में उनकी गति जाने, उनका क्या क्या काम है, क्या क्या उनका वो विकार होने पर क्या क्या चीज़ तकलीफ देती है। फिर नाड़ी की तरफ जा। नाड़ी कोई साधारण चीज़ नहीं है। नाड़ी तो अभ्यास करने से आती है। पहले रोगों के बारे में जरूरी हो, जानकारी होना जरूरी है। जिस प्रकार किसान को फसल प्राप्त करता है तो पहले खेत को संवारता है, अच्छी तरह उसकी बिजाई करता है और फिर उसकी फसल की रखवाली करता है, समय पर पानी देता है और समय पर उनकी कटाई छटाई करता है। वैसे किसान नहीं कहलाता। उसी प्रकार वैद्य भी तभी कहलाता है जब रोगों का अच्छा ज्ञान हो, अच्छा नाड़ी का ज्ञान हो और अच्छा दोष का ज्ञान हो, गुण दोष प्रत्येक चीज़ का, खान आहार विहार का और दवा के बारे में जानकार हो, तभी नाड़ी का ज्ञान होता है। नाड़ी को समझना चाहिए, धीरे धीरे समझना चाहिए। पहले रोग का ज्ञान मैंने बता दिया है। फिर पहले अपनी नाड़ी की जांच करें। सुबह उठते ही जांच करें कैसी चल रही है आपकी नाड़ी, खाली पेट। फिर शौच आदि निवृत्त होकर के तब देखें नाड़ी का कैसी चल रही है। फिर नाश्ता करें तब देखें, फिर घूम के आए, व्यायाम करें तब देखें नाड़ी की गति क्या है। फिर आहार आदि गति देखें, फिर सुबह दोपहर शाम की गति देखें। धीरे धीरे इस बारे में जानकारी होगी तब ये समझो आप नाड़ी का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान होगा। अपने इष्ट देवता के चरण कमलों में ध्यान रखें, अपने गुरुजनों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, सबके साथ सम्यक व्यवहार रखें। सम्यक व्यवहार है वो ज़रूरी है। अच्छा मृदुभाषी हो, बीमार के प्रति स्नेह हो, अन्य के प्रति स्नेह हो, किसी ईर्ष्या द्वेष भाव न रखे, काम क्रोध आदि लोभ को इनको मन में न लावे, सबको अपने पुत्रवत या पुत्रीवत समझे न। और धीरे धीरे काम वासना, काम क्रोध मद लोभ मोह इनसे दूर रहे, तभी नाड़ी का ज्ञान होता है। तो जिस वैद्य को भी नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। माधव निदान पढ़े, अष्टांग हृदय पढ़े, सारंग दर संहिता पढ़े, सुश्रुत संहिता पढ़े, चरक संहिता पढ़े, भाव प्रकाश पढ़े, तब जा करके ज्ञान। कुछ औषधियों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। औषधि में अनेक ग्रंथ है, वैसे रत्नावली है और भाव प्रकाश है, रसेंद्र सार संग्रह है, रसराज महोदधि है। इनको बात ध्यान करें। और ये नहीं कर सके तो वैद्यनाथ का है सार संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह। उसमें औषधियों के बारे में, उनके गुण दोष और बनाने की विधि सब कुछ है। प्रयत्न से पढ़े तभी कामयाब होगे। नाड़ी तो समझो फिर बहुत धीरे धीरे, बहुत सात्विक मन बुद्धि विचार वाला ही उसके बारे में ज्ञान कर सकता है। ईर्ष्या द्वेष लोभ हो जिसके मन में हो और छल कपट हो, काम क्रोध हो, उसको नाड़ी का ज्ञान नहीं होता। नाड़ी तो बहुत पवित्र चीज़ है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े विद्वानों ने इन पर लेख लिखे हैं। पहले अपने से जांच करें और फिर परीक्षा करें, उसके बाद में धीरे धीरे उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार